नमस्कार दोस्तों, आज हम चक्रवर्ती ब्याज में देखेंगे कि किस्त की राशि कैसे निकालते हैं। किस्त की राशि में प्रत्येक किस्त जब समान की बात की जाती है तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन दिया हुआ रहेगा, अपने पास दर दी हुई रहेगी और कहेगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या कुछ अधिक सालों के लिए कहेगा कि जो किस्त हम दे रहे हैं वो किस्त क्या होनी चाहिए, समान। जैसे इस टाइप के होते हैं वो कहाँ, जब हम लोन लेते हैं तो लोन की जो किस्तें आती है वो हमारे हमेशा समान किस्त आती है, तो उस किस्त के हिसाब से ही यहाँ सवाल बन रहे हैं और वो क्या, चक्रवर्ती ब्याज पे ही वो किस्तें बनती है। देखो, पहले सवाल की मैं बात करूँगा आज आपसे, तो ये कह रहा है कि 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 1260 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। हर किस्त की राशि बताओ। देखो, इसमें यह है कि हमने 1260 रुपये का कोई सामान लिया। मान लो आप मेरे पास आए और आपने कुछ गाड़ी वगैरह ली और मैंने कहा कि वो गाड़ी 1260 रुपये की है। अब आपने कहा कि मैं किस्तों में पैसे दूंगा, तो मैंने कहा भाई 10% चक्रवर्ती ब्याज लगेगा और किस्तें क्या बनेगी, समान किस्तें बनेगी। तो आपने कहा चलो ठीक है, हो गई बात। तो अब देखो, यहाँ हम देखेंगे फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से ये किस्तें बहुत आसानी से हो जाती है। पहले हम बात करेंगे 10% का फ्रैक्शन आप निकालोगे तो वो होगा 1/10। अगर आपको याद नहीं रहता तो 10 बटे में प्रतिशत को हटा के 100 लगा दो, तो 10/100 होगा, तो 10 से 100 कट जाएगा। देखो, 10 बटे में 100 आएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से मिलेगा 1/10। अब ये बात क्या कहती है कि जब 10 रुपये आपके पास मूलधन होगा तो 1 रुपये क्या लगेगा, ब्याज का लगेगा। तो जब 10 रुपये में 1 रुपये लग रहा है तो मैंने कहा 10 रुपये में 1 रुपये ब्याज का लगेगा तो क्या होगी, 11 रुपये हो गए। अब ये तो पहले साल की बात है, लेकिन क्या कह रहा है, 2 किस्तें बराबर देनी है। तो दूसरी साल में मैंने कहा था कि वर्ग होता है इनका, तो यहाँ भी मैंने 10 का वर्ग कर दिया, यहाँ भी मैंने 11 का वर्ग कर दिया। लेकिन अब तो किस्तें समान नहीं हो रही, एक में तो 11 हो रही है और एक में 121। तो मैंने कहा किस्तों को, इन किस्तों को क्या करो, समान कर दो। तो यहाँ समान करने के लिए आपने कहा 11 से गुणा कर दो। तो मैंने कहा एक तरफ गुणा करने से कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ भी गुणा कर दो। तो ये 11 से गुणा आपने इस तरफ भी कर दिया। अब ये जो राशि है, ये राशि आपकी रहेगी मूलधन, ये रहेगी आपकी प्रत्येक किस्त, और जब मिश्रधन की बात होगी तो ये क्या होगी, टोटल हो जाएगा। तो ये मिश्रधन की बात हो जाएगी। तो हमसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा है तो हमें यह चीज़ ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखो, ये 10 × 10 करेंगे, प्लस करेंगे ये वाला भी 10 × 11। यहाँ से 10 कॉमन ले लो, 10 + 11 हो जाएगा। तो ये मिलेगा अपने को 10 × 21। तो ये 10 × 21 किसके बराबर है, जो मान दे रखा है 12,600 के। तो मैं कहूँगा 12,600 के 10 × 21 किसके बराबर हो गया, 12,600 के। तो यहाँ से 1 का मान मिल जाएगा अपने को कितना, 12,600 बटे 10 × 21। तो ज्ञात किसका निकालना है, 121 का। 11 × 11 कितना होता है, 121। तो 121 की वैल्यू आप याद करोगे तो होगी 12,600 बटे 10 × 21 × 121। देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 21 का भाग यहाँ जाएगा 6 बार और 1 0 ये बचा हुआ है तो 60। यहाँ से मिलेगा अपने को 121 की वैल्यू 60 × 121। 0 का 0, 6 से गुणा कर दो तो किस्त की राशि मिल गई आपको 7,260 रुपये। दोस्तों, ये होगी 7,260 रुपये जो अपनी प्रत्येक किस्त होगी। अगर कुल मिश्रधन की बात करेगा तो ये 7,260 और ये भी 7,260, तो कितनी हो जाएगी, दोनों का टोटल हो जाएगा। तो मिश्रधन की बात करेगा तो दोनों को जोड़ के लिख दो। मूलधन की बात यहाँ से हो ही रही है कि इन दोनों का योग होगा वही मूलधन होगा। ये मिश्रधन हो जाएगा पूरा, प्रत्येक किस्त की राशि है तो एक किस्त उठा लो। यहाँ से देखो दोनों किस्तें समान बन रही है
तो एक किस्त की राशि है जो प्रत्येक किस्त की राशि में आ जाएगी। देखो दूसरा सवाल मैं और बताता हूँ इसी टाइप का, ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाए। अब देखो ये सवाल कह रहा है कि 3,280 रुपये इस शर्त पर उधार दिए गए कि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि, सबसे पहले कुछ नहीं करना, दर उठाओ। दर कितनी? 5%। तो मैंने कहा 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो जब 1/20 का मतलब हो गया कि 20 रुपये का मूलधन पर 1 रुपये ब्याज। तो मैंने कहा 20 रुपये जब मूलधन होगा तो 21 रुपये मिश्रधन होगा, 1 रुपये ब्याज का जोड़ दिया। अब प्रत्येक किस्त समान करनी है, तो अब दूसरे साल के लिए इसका वर्ग होगा यहाँ पर, तो इसका भी वर्ग होगा। दूसरे साल के लिए वर्ग होता है, तीसरे साल के इनका 3 गुना हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, जब किस्त समान करनी है तो इसको भी क्या करोगे, 21 से गुणा करोगे, तभी तो किस्त समान होगी। तो इसको 21 से गुणा करेंगे तो इसे भी 21 से करना पड़ेगा गुणा, तो इनको भी 21 से कर दिया गुणा। अब जो राशि दे रखी है वो क्या दे रखा है अपने को, मूलधन। तो हमने कहा इसके बराबर जो पूरा पोर्शन है 20 × 20 और 20 × 21, इन दोनों के बराबर में हम लिख देंगे 3,280 रुपये। अब जब 3,280 रुपये को हम बराबर लिखेंगे तो मैं कहूँगा 20 कोष्टक 20 + 21, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 20 + 21, ये बराबर किसके होगा, 3,280 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 20 × ये कितना हो जाएगा 41 बराबर 3,280। यहाँ से देखो एक की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3,280/20 × 41, और यहाँ से गुणा करना है 21 × 21 का। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, यहाँ से देखो ये कट रहा है 8 बार, और ये 2 से ये कट गया 4 बार। तो यहाँ से मिला 21 × 21 × 4, तो 21 का वर्ग करेंगे तो होता है 441, इंटू कर दो 4 से, तो संख्या मिलेगी आपको 4 4 चौके 16, हाथ की 1 4 चौके 16 और 1 17। किस्त की राशि बनेगी 1,764 रुपये। दोस्तों बहुत आसान तरीका है, इसमें यही ध्यान रखना है अपने को, किस्त की राशि बरोबर करनी है तो यहाँ पे वापस गुणा करना है। एक सवाल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये सवाल देखो, एक भवन निर्माता ने 2,550 रुपये उधार लिए जो उसे 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंतर में 2 बराबर किस्तों में लौटाने थे। तो प्रत्येक किस्त बताओ। अब ये क्या किया कि उसने 2,550 रुपये उधार लिए, और लिए उसने कह दिया भाई 4% वार्षिक ब्याज की दर लगेगी और मुझे तो प्रत्येक किस्त क्या चाहिए, समान चाहिए। तो उसने कहा ठीक है साहब दे दूंगा। अब वो आया आपके पास और उसने कह दिया कि यार मैंने 2,550 रुपये लिए हैं, 4% उसने दर बताई है और उस दर से 2 वर्ष का अंतर उसने दिया है। तो आपने कहा कोई बात नहीं है, 4% दिया है मतलब 1/25, तो 1/25 का मतलब 25 से क्या हो गया 26। तो आपने कहा 2 साल की बात है, चलो ठीक है 25 × 25 कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसका भी हमने वर्ग कर दिया। अब कहा कि जब 26 26 है तो यहाँ पर भी 26 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर भी 26 से गुणा कर दिया। अब 2,550 रुपये क्या है उसने दिया है, मतलब ये मान क्या है 2,550 रुपये है। तो इस मान को निकालो, देखो यहाँ से क्या मिलेगा 25 × 25 प्लस 25 × 26, 25 कॉमन ले लो, ये मिलेगा 25 + 26 जो हो जाएगा 25 × 51। यहाँ तक ही रखो, आगे क्या है काटा पीटी में आसानी रहेगी। अब ये मान किसके बराबर है, 25 × 51 बराबर किसके है 2,550 के, और आपको निकालना क्या है 26 × 26 का मान निकालना है। तो 2,550 जब 25 × 51 के बराबर है
तो मैंने कहा कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिखूँगा 1 बराबर हो जाएगा 2550 बटे 25 इंटू 51। जब 1 का मान ये है तो 26 इंटू 26 का मान क्या होगा, 26 इंटू 26 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ से ये कट रहा है, पहले 51 से काटेंगे तो देखो 5 बार 50 बार ये कट गया, और ये यहाँ से 2 बार कट गया 25 से 50, तो मिल गया 26 इंटू 26 इंटू 2, 26 का वर्ग 676 इंटू 2, 6 दूनी 12, हाथ की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हाथ की 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो किस्त की राशि कितनी बन गई, 1352 रुपये प्रत्येक किस्त की राशि बन गई। इसी टाइप का आगे एक और सवाल देखता हूँ, आपको आसानी होगी। 5% चक्रवर्ती ब्याज पर 12,300 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर किस्तों में लौटाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, 5%। किस्त को पकड़ो, दर 5% का मतलब 1/20, तो 20 से क्या हो रही है, 21 हो रही है। बात 2 वर्ष की है, मतलब वर्ग कर दो दोनों का, तो इधर भी 20 इंटू 20, इधर भी 21 इंटू 21। जब समान किस्त की बात की है तो क्या करेंगे, इसको भी 21 से गुणा, इसको भी 21 से गुणा, तो यहाँ से 20 कॉमन, और ये 20 और 21 41, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 20 इंटू 41 का मान ये वाला किसके बराबर है, 12,300 के। तो यहाँ से 21 इंटू 21 का मान निकालना है, तो मैं कहूँगा 1 का मान हो जाएगा 12,300 बटे 20 इंटू 41, और इंटू कर दूंगा मैं 21 इंटू 21 से। अब तो समझ में आने लग गया होगा आपके, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 41 से कटेगा 3 बार, ये 0 आगे आ गया। अब देखो यहाँ से 2 का भाग यहाँ 30 में 15 बार, तो यहाँ मिलेगा 21 इंटू 21, तो होता है 441, इंटू करेंगे हम 15 से, तो देखो 15 का 1 बार 5, हाथ की 1, 15 चौके 60 और 1 61, हाथ की 6 और 60 और 6 66। किस्त की राशि बनेगी 6,615 रुपये। तो यह थे किस्त से संबंधित कुछ सवाल। दोस्तों अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो जल्दी से जल्दी यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। देखो अब एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ, उस सवाल में क्या रहेगा। अब वो पूछ ले कि जब आपको कि उधार दी गई कोई राशि 5% के चक्रवर्ती ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई, तो उधार दी गई राशि क्या थी। अब देखो यहाँ उसने क्या दिया है, 882 रुपये आपको किस्त की राशि दे दी और मूलधन पूछ लिया। तो मैंने कहा आपको सिर्फ ध्यान रखना है, किसको पकड़ना है, दर को। दर कितनी, 5%। 5 का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब मैं कहूँगा 20 से क्या हो रही है, 21। 2 साल की बात की, वर्ग कर दो, यहाँ भी क्या करोगे, वर्ग करोगे। किस्त को समान करने के लिए 21 से गुणा कर दिया। अब आपको जो ये 882 रुपये दिए, क्या दिए हैं, किस्त, हमने कहा इसके बराबर कर देंगे। अभी तक तो यहाँ तक ही बराबर कर रहे थे, अब हमने किस्त दिए तो हम किस्त के बराबर कर देंगे। पूछा क्या है, मूलधन, तो ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या है, मूलधन है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 20 इंटू 20, ये मिला 20 इंटू 21, प्लस कर दो 20 इंटू 21, पूरी चीज़ ही तो है मूलधन, तो यहाँ से 20 कॉमन ले लो, 20 प्लस 21 41, तो 20 इंटू 41 का मान मूलधन है जो हमें पूछा है। किस्त दे दी 21 इंटू 21 का मान 441, 441 नहीं देके उसने कहा किस्त तो है 882 की, तो हमने कहा 442, 441 है वो 882 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से मिला कि ये 2 बार कट रहा है, मतलब 2 से गुणा हुई है, तो हमने कहा इसे भी 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 820, तो 820 को 2 से गुणा कर दो तो आएगा क्या, 1640 रुपये। ये क्या था, मूलधन था। तो मूलधन निकालना हो
तो ये निकालेंगे। मिश्र धन की बात कही थी तो मैंने कहा इसका डबल कर देंगे। किस्त की बात की है तो यहाँ से निकाल लेंगे। दोस्तों ये था किस्तों से संबंधित कुछ सवाल। चक्रवर्ती ब्याज को मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आपके द्वारा एक किया गया छोटा सा प्रयास भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को 10-15 लोगों तक तो शेयर करो यार। धन्यवाद।